हेलो स्टूडेंट, आज से हम लोग कक्षा 10th के बिहार बोर्ड कक्षा 10th के त्रिगोनोमेट्री चैप्टर चालू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज है 8। कौन सा एक्सरसाइज है? मैथ का एक्सरसाइज 8 नंबर है, त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो आइए हम समझाते हैं आपको त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति कहने से क्या तात्पर्य है। गणित की वह प्रशाखा जिसमें किसी त्रिभुज के, गणित की वह प्रशाखा या गणित का वह भाग जिसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज कैसे बनता है इस तरह, इसमें कोण कितना होता है? 3 गो। तो वही बोला है तीनों कोण की मापन की व्यवस्था की गई है, यानी त्रिभुज के तीनों कोण कैसे मापा जाएगा, कैसे निकाला जाएगा, तो मापन की व्यवस्था बताई जाए, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इस शब्द है त्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द कहाँ से बना है? देखिए ये शब्द मेट्री ग्रीक शब्द से, ग्रीक शब्दावली से मिलकर बना है, जिसमें त्रि ग्रीक का ही शब्द है, गोन, उसके बाद मेट्रोन, ये तीनों शब्द ग्रीक का है। आई तीनों से मिलकर हमारा क्या बना है? त्रिगोनोमेट्री बना है। तो त्रि का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ हुआ भुजा, मेट्रोन का माप, यानी 3 भुजा के माप का अध्ययन, ये क्या हुआ? त्रिकोणमिति। तो इसमें अब हम लोग त्रिकोणमिति समझ लिए था। आइए इसके त्रिभुज पर हम बैठा कर आपको बता रहे हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज का माप कैसे करेंगे। देखिए त्रिकोणमिति में, जैसे हम लोग त्रिकोणमिति किसे कहते हैं समझने के बाद, त्रिकोणमिति का नियम समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? समकोण त्रिभुज पर। आइए कुछ हम समकोण त्रिभुज के बेसिक जानकारी को अध्ययन कर ले। जैसे ये हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 का होना जरूरी है। एक कोण कितना का होना जरूरी है? 90 का होना जरूरी है। तो यहाँ एक कोण हो गया 90 का, एक कोण हो गया आपका 90 का। तो किसी कोण के लिए, जैसे इस वाला एंगल को हम थीटा मान ले रहे हैं। क्या माने? थीटा माने। ये कोण हो गया मेरा थीटा। तो जिस कोण को हम थीटा माने, इसके सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है। क्या होता है? लंब। उसके बेस वाला, नीचे वाला आधार होगा। क्या हो जाएगा? आधार, यानी थीटा जिससे मिलकर बना है। सबसे लंबी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। ये देखे, लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आधार को बेस, कर्ण को हाइपोटेनस। तो इसका सब का पहला लेटर से इसको इंगित करेंगे। तो लंब को किससे? ये पी से। बेस को किससे सूचित करेंगे? बी से। और कर्ण को एच से। तो जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा, तो जो जैसे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा आपका। अब जैसे इसको हम थीटा माने, इस थीटा माने, तो इस थीटा के लिए इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा आपका पी हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। और नीचे वाला आधार हो जाएगा, बेस। ये सबसे बड़ी भुजा एच, वो तो चेंज होता ही नहीं है। इसके अलावा देखिए, जैसे एक त्रिभुज हम ई बनाए, ये त्रिभुज बनाए, 90 डिग्री का कोण हुआ। अब हम थीटा मान ले रहे हैं ऊपर वाला को। तो इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब कौन हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा। तो ये हो जाएगा पी। इस पर क्या हो गया? पी। देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो 90 पर सीधा खारा डंडा पड़े वहीं लंब हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये थीटा के सामने वाला उस थीटा के लिए क्या होता है, लंब का काम करता है। तो ये हो गया P, और ई हो जाएगा आपका B आधार, सबसे बड़ी भुजा H, यानी थीटा जिस छोटी भुजा पर बनी है वो बेस, उसके थीटा के सामने वाला लंब। तो इस तरह का होता है। इसी प्रकार अगर अलग भी त्रिभुज बन जाए, इस प्रकार अलग तरह से भी तिरछा त्रिभुज भी बन जाए तो आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि 90, तो ये क्या हुआ 90, तो 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला बड़ी भुजा होता है, तो ये 90 के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, H का काम करेगा, कर्ण। इस थीटा के लिए, अगर यहाँ पर थीटा हम देना भूल गए थे, थीटा जैसे हम बता रहे हैं इस थीटा के लिए, तो इसके लिए H का काम कौन करेगा, H का काम यही करेगा। इसके लिए लंब का काम कौन करेगा, ई P, इसके सामने वाला आधार ई हो जाएगा, आधार का हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इस तरह आपने लंब और आधार तथा कर्ण पहचानना सीख गए। तो आइए इसमें इसके सहारे से हम साइन, कॉस और टेन, साइन, कॉस और टेन का मान कैसे निकालेंगे ये आपको बता दे रहे हैं। इसे इसी त्रिभुज के आधार पर समझिए। तो इस त्रिभुज का हम नामकरण कर दे रहे हैं, जैसे लिखना होगा तो ठीक नहीं रहेगा। ए, ई हो गया कौन बी, और ई कौन सी। तो साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या होता है P, लंब को किससे सूचित करते हैं, P से। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, लंब के बदले P, और कर्ण के बदले H, कर्ण के किससे सूचित करते हैं, H से। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी को अगर इस त्रिभुज के हिसाब से देखिए तो क्या हो जाएगा, P का मान A और B होगा, तो ए बी बटे H, A और C, H यही नहीं है, ई वाला भुजा का है H है, तो A और C हो जाएगा, ना समझे। उसके बाद साइन, उसके बाद कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का B होता है, B से सूचित करते हैं, B से लिखते हैं बेस, और कर्ण को H। तो इसमें देखिए बेस का हो जाएगा त्रिभुज का B और C, तो B C, और H का हो जाएगा कर्ण A C। तो AC से लिखा जा सकता है, यानी ई लिखिए तो, अच्छा ई लिखिए तो इस त्रिभुज के हिसाब से ई लिखा जाएगा। त्रिभुज का नामकरण अलग होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, नामकरण चेंज हो जाएगा। एक आता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर ये होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब को किससे लिखते हैं, P से, कर्ण नहीं जी, लंब बटे आधार होता है, क्या होता है आधार, सॉरी, तो कर्ण साइन वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा B, P बटे B। तो इसके हिसाब से देखिए तो इसमें P कौन होगा, A और B, अब बेस का हो जाएगा BC भुजा, BC भुजा। तो देखिए ई तो सूत्र हो गया, यहाँ से यहाँ तक फार्मूला होता जाता है, ये समझिए। जैसे टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लेकिन हम इस त्रिभुज के माध्यम से आपको समझाते जा रहे हैं कि भुजा कैसे हम देखेंगे। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण किससे लिखा जाता है, H से, और लंब किससे, P से। इसमें देखिए H कौन होगा जाएगा, AC, AC बटे P, A B, P यही नहीं है, ये वाला P,
तो ए बी सेक, एक होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर कर्व बटे आधार, कर्व हो जाएगा एच, आधार का हो जाएगा बी बेस, एच का मान ए सी, एच का मान क्या हुआ ए सी, बटे बी, ई वाला बी भूजा हुआ तो इसको लिखेंगे बी सी। एक होता है कोट, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार हो जाएगा बी और लंब का हो जाएगा पी। तो बी कितना है, बी और सी भुजा इस त्रिभुज में देखिए तो बी सी, और लंब का हो जाएगा ए और बी इस थीटा के लिए, इसी थीटा पर हम समझा रहे हैं आपको, ए और बी। देखिए यही छठ हमको याद रखना है, हम लोग को याद रखना है। जैसे साइन थीटा बराबर तो डायरेक्ट याद रखना है पी बटे एच, पी बाई एच। तो हिंदी में लिखा याद रखिए तो लंब बटे कर्ल, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कौन, टेन बराबर लंब बटे आधार, कौशेक बराबर कर्ण बटे लंब। अब देखिए ये तीनों का उल्टा होता है, साइन का विपरीत कौशेक होता है। देखिए लंब बटे कर्ण है, इसको पलट के लिखिए, कर्ण ऊपर और लंब नीचे, कर्ण ऊपर लंब नीचे, ये हो जाएगा इसका, इसका विपरीत यू वाला होगा कॉस थीटा के सेक थीटा। आधार बटे कर्ण होता है तो यहाँ देखिए कर्ण बटे आधार लिखल है, यानी तीन गो याद रखना है और तीन गो विपरीत हो जाएगा, ये तीनों क्या रखना है याद रखना है और तीन गो विपरीत हो जाएगा। टेन का क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, टेन लंब बटे आधार, विपरीत देखिए उल्टा आधार बटे लंब। तो ये हो गया आपका साइन कॉस कौशेक टेन कॉट, इस सब का मान समकोण त्रिभुज में इसे निकालना है। अब हम लोग को अलग अलग थीटा के लिए, अलग अलग थीटा के लिए कुछ मान हम याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे कुछ मान याद करेंगे। तो हम याद ही नहीं करेंगे इसे देखिए 0 30 60 90, 60 के बाद एगो 45 बीच में लिख लीजिए, 45 छूट गया, 45 60 90, इस सब का मान हम निकालेंगे। अगला वीडियो में आपको सिखाएंगे कि 0 का मान कैसे निकालेंगे, 30 का मान कैसे निकालेंगे, जैसे साइन 30 का मान, कॉस 30 का मान, टेन 30 का मान, कौशेक 30 का मान, सेक 30 का मान, कॉट 30 का मान, उसी तरह 60 का मान, साइन 60 का मान, कौशेक, जैसे को चार्ट दिया रहता है, चार्टवा रट लेते हैं सब कोई, लेकिन उसको हम निकालने का आपको सिखाएंगे कि निकलेगा कैसे, बात समझे। तो ये अगला वीडियो में आपको समझाएंगे। अभी हमने समझाया कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति कहाँ किस शब्द से मिलकर बना है और त्रिकोणमिति किस त्रिभुज पर लागू होता है, उसमें साइन कॉस टेन इसका मान कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने दी।